हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कंजुगेशन। ओके, तो कंजुगेशन स्टार्ट करने से पहले होप आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख रहे हैं। अगर नहीं देखिए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं, मैं वहां लिंक दे दूंगी। तो होगा क्या ना, देखिए अगर आप चीजों को सीरीज से पढ़ेंगे और मैं सीरीज से आपको चीजें बता रही हूँ, सीरीज से पढ़ेंगे तो आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आएंगी। क्योंकि देखिए कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन हमें पढ़ना है, तो हाइपर कंजुगेशन को हम कंजुगेशन से पहले तो नहीं पढ़ सकते ना, चीजें क्लियर नहीं होंगी। हमने क्या करना, पहले कंजुगेशन पढ़ना, देन हाइपर कंजुगेशन, देन क्रॉस कंजुगेशन, ऐसे हम सीरीज में चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है कंजुगेशन। ओके, तो कंजुगेशन क्या होता है, देखिए मैं पूरी थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको जस्ट एक बेसिक दूंगी, जैसे मैं हर वीडियो पे बताती हूँ आपको। देखिए कंजुगेशन अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, कंजुगेशन क्या होता था, जब भी हम लोग कोई भी बॉन्ड, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे देखते थे जिसमें हमारे जो बॉन्ड्स होते थे, कौन से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, वो एक दूसरे के अल्टरनेट होते थे। जैसे सिंगल है देन ये डबल हो गया, देन सिंगल है देन डबल, सिंगल डबल, हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते थे, कंजुगेटेड बोलते थे। जैसे हम बेंजीन को देखें, बेंजीन पे भी आप देखेंगे एक सिंगल बॉन्ड होता है, दूसरा डबल होता है, देन सिंगल होता है, एक डबल होता है, देन सिंगल होता है, देन डबल होता है। ओके, तो हम बोलते हैं बेंजीन एक क्या है, कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये ही फिनोमिना को कहते हैं कंजुगेशन। लेकिन हम पेपर में इतना तो ऐसे तो एक्सप्लेन करेंगे नहीं, हमने क्या क्या एक्सप्लेन करना है, हम पहले डेफिनेशन देंगे, वो भी एमएससी के लायक पे, मतलब कि एमएससी के लेवल की जो डेफिनेशन रहती है वैसे देंगे। देन इस पे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे, देन हम इस पे टाइप और इसके इफेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन पे, व्हेन ए सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड आर अरेंज अल्टरनेटिंगली इन अ मॉलिक्यूल, और ठीक है पहले यहाँ तक देखें। तो ये बोल रहा है जब कोई सिंगल बॉन्ड या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, इनको, ये दोनों चीजें जब एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिंगली प्रेजेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल में, तब हम उससे भी कंजुगेशन कहते हैं। ओके, ये तो बेसिक सी चीज हुई। दूसरी चीज यहाँ पर को और करके लिखी हुई है, और व्हेन एन एटम विद द फ्री इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मल्टीपल बॉन्ड बाय ए सिंगल बॉन्ड and certain interaction takes place affecting the nature of bond, such interaction is generally known as conjugation. Okay, तो देखिए मैंने आपको पहली वीडियो पे बताया था कि टीचर्स आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको अब एमएससी में आके थोड़ी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, उसका रीजन यही होता है कि हमको चीजों को थोड़ा अच्छे वे में लिखना होता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखी। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही क्या, सिंपल है। तो देखिए पहली चीज तो यही बोल रहा है कि व्हेन सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिंगली प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कंजुगेशन कहते हैं। दूसरी चीज, व्हेन एन एटम विद द फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई एटम जिसके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने जैसे Cl ले लिया, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये हमने सेपरेटेड किया फ्रॉम द मल्टीपल बॉन्ड बाय ए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की हेल्प से हमने किसी मल्टीपल बॉन्ड से सेपरेट किया। यानी कि यहाँ पर को CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर दो, यानी कि विनाइल क्लोराइड टाइप का एक स्ट्रक्चर हुआ। इस पे भी क्या है, ये भी एक स्ट्रक्चर क्या है, कंजुगेटेड है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर कहाँ कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद तो कुछ चीज मिल नहीं रही। ये चीज गलत है। ये क्या होता है, यहाँ पर कंजुगेशन कैसे होता है, क्योंकि ये जो डबल, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसे नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन से बना है, नेगेटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन से बना है, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर ये भी किसी सिस्टम में प्रेजेंट है तो इसे भी हम एज अ मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर करते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, देन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर को क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि हम इसे डबल बॉन्ड या फिर मतलब इसे हम कंजुगेशन में इन्वॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए आपको मैं कोई दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा टाइप का दिखाऊं, देखिए अगर मैं कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आप क्या बताएंगे, आगे जब एरोमेटिसिटी वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां आपको पता चलेगा, हम बोलेंगे ये सिस्टम भी कंजुगेटेड है। अब कैसे, देखिए अब ऐसा मत समझना कि हम ऐसा कर दे कि यहाँ पर ही सिंगल एंड देन डबल, सिंगल डबल एंड इसको भी हम सिंगल कंसिडर कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, देन इसके बाद यहाँ पर को क्या है, एक मल्टीपल बॉन्ड आ जा रहा है, ये है हमारा मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड के बाद हमारा क्या आ रहा है, सिंगल आ रहा है, इट मीन ये भी क्या है, कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है। तो ये डेफिनेशन इसी के लिए दी है, अगर हमारे पास सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेटिंग है तो भी कंजुगेशन है। और व्हेन एन एटम विद द फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई एटम जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द मल्टीपल बॉन्ड, से सेपरेट है बाय अ सिंगल बॉन्ड, तो इस पे भी क्या है, कंजुगेशन हो रहा है। और यहाँ पर लिखा है सर्टेन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस अफेक्टिंग द नेचर ऑफ बॉन्ड, और ये जो इंटरेक्शन है वो क्या करता है, बॉन्ड के नेचर को भी अफेक्ट करता है। सिंपल सी बात है, ये चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। इस टाइप के इंट्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो क्या हुआ,
हमारा एक ये वाला डेफिनेशन हो गया, एक इसके बाद वाला डेफिनेशन हो गया, दोनों को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेशन कहेंगे। अब इसने एक और चीज बोली कि कंजुगेशन की वजह से क्या है, हमारा सर्टेन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस अफेक्टिंग द नेचर ऑफ बॉन्ड। ये इंटरेक्शन क्या है, हमेशा बॉन्ड के नेचर को अफेक्ट करता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल सी ये बात है कि आप बेंजीन का अगर एग्जाम्पल लें, बेंजीन के हम लोग दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए बेंजीन में हम क्या करते हैं, बेंजीन में हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर को आप देखेंगे ये डबल बॉन्ड है, आप इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर को डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। यानी कि अगर आप इस डबल बॉन्ड की यहाँ पर बात करेंगे, मैं सिंपली बताऊं तो इसके पास यहाँ तो डबल बॉन्ड है, लेकिन इस स्ट्रक्चर पे ये स्ट्रक्चर भी सही है बेंजीन का, ये स्ट्रक्चर भी सही है। कुछ लोग ऐसा बना देते, कुछ लोग ऐसा बना देते, क्योंकि यहाँ पर को हमने आगे जो बात की थी लोकलाइज और डीलोकलाइज की, ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड है, यानी कि यहाँ भी हो सकते हैं यहाँ भी हो सकते हैं। अब ये बॉन्ड लेंथ को मतलब बॉन्ड को कैसे अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ बॉन्ड को, यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉन्ड क्या है, डबल है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड क्या हो गया, सिंगल हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ, कंजुगेशन की वजह से हुआ। ठीक है, तो कंजुगेशन की वजह से हमारा क्या है, बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो लेंथ है, वो भी हमारी क्या होती है, चेंज होती है। आप बोल सकते हैं कि बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है ना, सिंगल है, मतलब सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या है, डबल, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, 1 होगा ना 2 होगा। ओके, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस पे क्या है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन की वजह से ये बॉन्ड में क्या है, अगर हम इस कार्बन को टारगेट करें, इस दोनों कार्बन को टारगेट करें, तो यहाँ पहले डबल बॉन्ड आ रहा है, देन यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। ओके, तो कोई स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं है कि ये स्ट्रक्चर सही है ये स्ट्रक्चर गलत है, दोनों स्ट्रक्चर सही है। इसलिए क्या है, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है मतलब कि वो 1 भी नहीं है, वो 2 भी नहीं है, इन दोनों के बीच में वो लाई करता है। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, ये होता है हमारा कंजुगेशन। तो क्या बोला, व्हेन ए सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड आर अरेंज अल्टरनेटिंगली इन ए मॉलिक्यूल, or when a free electron is separated from a multiple bond by a single bond, certain interaction takes place affecting the nature of bond, and this type of interaction is known as a conjugation. Okay, इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, अगर हम इसके पॉइंट्स देखें तो पॉइंट में ये बोल रहा है, इफ द मल्टीपल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड इज नोन एज अ कंजुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड। यानी कि जो कंजुगेशन में जो मल्टीपल बॉन्ड हम लोग लेते हैं, उस मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड बोल सकते हैं। ओके, दूसरी चीज बोल रहा है, कंजुगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन अलग टू ए कार्बन चेन। तो सिंपल सी बात है, हमने इससे पहले जो डीलोकलाइजेशन पढ़ा था उस पर हमने पढ़ा कि कंजुगेशन किसकी वजह से होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, पाई बॉन्ड ही तो डीलोकलाइज बॉन्ड होता है। तो कंजुगेशन किसकी वजह से होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। वहां भी मैंने जब डीलोकलाइजेशन पढ़ा था, वहां मैंने कंजुगेशन का रीजन दिया हुआ था, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाएगा, तो कौन सा फिनोमिना जनरेट हो जाता है, कंजुगेशन। और कंजुगेशन की वजह से एक और फिनोमिना जनरेट होता है, वो होता है रेजोनेंस। ओके, ये सारी चीजें क्या है, रिलेट करती है आपस में। इतनी चीज समझ आई। अगला बोल रहा है, ड्यू टू द कंजुगेशन द delocalized pi electron is carried out and there is a more than one structure of a same compound and this originate the another phenomenon is called as the resonance। जो मैंने अभी बताया वो ये बोल रहा है कि अब क्या है, देखो पहले चीज क्या होगा, पाई बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वहां पर को क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज नेचर के होते हैं, अपनी पोजीशन में फिक्स नहीं होता है, हमेशा नहीं, कुछ कुछ केसेस में। कब, जब इसके पास दूसरा पाई बॉन्ड, तब डीलोकलाइजेशन शो करेंगे जब इसके पास कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन मैंने बता दिया, जैसे हमने क्या बोला था, वहां हमने डीलोकलाइजेशन में देखा था, इथाइलिन जो है यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, लेकिन ये पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है, इसके पास कोई कंजुगेशन ही नहीं, बाहर से कोई कंजुगेशन ही नहीं लग रहा है, तो ये क्या है, लोकलाइज बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर को बेंजीन की बात करूं, बेंजीन में जो पाई बॉन्ड है इनके पास क्या है, कंजुगेशन है, इसके आसपास क्या है, कंजुगेशन है, तो ये पाई बॉन्ड क्या है, यहाँ पर को डीलोकलाइज बॉन्ड की तरह एक्ट कर रहा है। अब डीलोकलाइजेशन होने की वजह से आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर मिलेंगे, यानी कि एक बार ये पाई बॉन्ड यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ रहा है तो एक बार यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ रहा है तो एक बार यहाँ आ जा रहा है, तो इसकी वजह से हमें इसका दूसरा मिलता जुलता स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कि दोनों स्ट्रक्चर सही है। तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने की वजह से एक दूसरा फिनोमिना जनरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने को ही हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से एक दूसरा फॉर्मूला, मतलब दूसरा फिनोमिना जनरेट होता है, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस हमारा सेपरेट टॉपिक है, इससे हम वहां ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए अगला क्या, अगर हम इसका, फिर हमने क्या देना है, इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। एग्जांपल से कौन सा एग्जांपल लेंगे आप, 1,2-ब्यूटाडाइन। अब देखिए ये जो 1,2-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल है, आप इसे रट लीजिए, रट लीजिए क्या, इसको अपने माइंड में ही फीड कर दीजिए, क्योंकि हमने जितने भी आगे
ये बॉन्डिंग में जितनी भी हमने फिनोमिना पढ़ना है, हम मोस्टली में 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल देके एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब देखिए होगा क्या, 1,3-ब्यूटाडाइन क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन यानी कि यहाँ पर कुछ 4 तो कार्बन एटम है और दो हमारे पास डाइन यानी कि 2 डबल बॉन्ड है। पहला डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में, दूसरा डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन में। ओके, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो पहले पोजीशन में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, थर्ड पोजीशन में भी हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस पे हमने क्या देखना है, कंजुगेशन। कंजुगेशन होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन डबल और देन सिंगल। ठीक है, तो ये कंजुगेशन होगा क्या, और कंजुगेशन की वजह से क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। मतलब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये डीलोकलाइज होंगे। डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। उस स्ट्रक्चर को, इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो हमने देखना है कि इस 1,3-ब्यूटाडाइन के हमने कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है। ठीक है, अब कैसे बनेंगे आप यहाँ पे देखिए। होगा क्या, सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आप इस डबल बॉन्ड की बात कीजिए। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड तो अपनी जगह पर रहेगा लोकलाइज, लेकिन यहाँ पर को पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। ये अपनी पोजीशन को छोड़ के क्या है, इस कार्बन के पास आ जाएगा। आएगा तो क्या होगा, देखिए ये जो बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। लेकिन क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन पूरा बॉन्ड बन के, ये पूरा बॉन्ड बनके इस कार्बन के पास जा रहा है, तो ये इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि इसका ये इलेक्ट्रॉन क्या है, चला गया इससे दूर। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम क्या चार्ज लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ठीक है, रिच हो गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ये नेगेटिव चार्ज बनके इसके ऊपर आ गया। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा देना है और यहाँ पर हमने लगा देना है नेगेटिव चार्ज। ओके, और बाकी की चीजें सेम रहेगी। दूसरे स्ट्रक्चर पे भी, दूसरे टाइम पे भी क्या होगा, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी सेम चीज होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर को क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पर को रिच हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो फिर ये जब बैलेंस होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर को डबल बॉन्ड में आ जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इसकी वजह से ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के इतने हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, इसका कंजुगेशन दिखा दिया। 1,3-ब्यूटाडाइन में आपको पूरे स्ट्रक्चर्स बना के एक्सप्लेन करना है। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए आगे हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। अब कंजुगेशन के भी टाइप होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देखिए कंजुगेशन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है पाई पाई कंजुगेशन। पाई पाई कंजुगेशन मतलब कि अगर हमारा जो कंजुगेशन है वो पाई और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहा है, पाई और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहा है, इस टाइप के कंजुगेशन को हम क्या कहेंगे, पाई पाई कंजुगेशन। ओके, कैसे, देखिए जैसे अगर हम लोग बेंजीन का एग्जांपल लें तो आप देखेंगे यहाँ पर को जो कंजुगेशन हो रहा है वो पाई पाई के, ये भी पाई है, ये भी पाई है, ये भी पाई है, यानी कि सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन्हीं के बीच में कंजुगेशन हो रहा है, तो इस टाइप के कंजुगेशन को हम बोलेंगे पाई पाई कंजुगेशन। गॉट इट, समझ में आई इतनी चीज। अगली चीज क्या बोल रहा है, पाई सिग्मा कंजुगेशन। ठीक है, पाई सिग्मा कंजुगेशन मतलब कि अगर जो हमारा कंजुगेशन है वो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में है, इस टाइप के कंजुगेशन को, पाई और सिग्मा के बीच में अगर कंजुगेशन है तो इस टाइप के कंजुगेशन को हम क्या कहेंगे, पाई सिग्मा कंजुगेशन। कैसे, इसको हम लोग हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसके केस में क्या होता है, कंजुगेशन जो होता है वो हमारा पाई बॉन्ड के बीच में होगा, CH2 पाई बॉन्ड हो गया, इसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि ये पाई हो गया और इसके पास हो गया ये सिग्मा। अगर इनके बीच में जब कंजुगेशन होगा, अब ये कैसे होगा मैं आगे हम लोग बात करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, इनके बीच में अगर ये कंजुगेशन हुआ तो हम इसे कहते हैं पाई सिग्मा कंजुगेशन। ओके, अगला है, ये है यहाँ पर को सिग्मा नहीं कि हमारा पी पाई कंजुगेशन, यानी कि जब कंजुगेशन पाई ऑर्बिट और पी ऑर्बिट के बीच में हो। ठीक है, इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहेंगे पाई पी कंजुगेशन। इतनी चीज क्लियर हुई, यानी कि पाई के साथ क्या, अगर पाई का कंजुगेशन हुआ तो पाई पाई कंजुगेशन, पाई के साथ अगर सिग्मा का कंजुगेशन हुआ तो पाई सिग्मा कंजुगेशन, अगर पाई के साथ पी ऑर्बिट का कंजुगेशन हुआ तो ये पाई पी कंजुगेशन। ओके, अब देखिए, अब मैं यहीं पर को बता देती हूँ, पाई और पी वाला केस 3 टाइप में अगेन क्लासिफाई होता है, क्योंकि पी ऑर्बिट जो है ना, कार्बन के ऊपर अगर हमने पी ऑर्बिट दिखाया तो यहाँ पर को क्या होता है, कभी कभार पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कभी कभी नेगेटिव चार्ज होता है और कभी कभी फ्री रेडिकल होता है। तो इनके बेसिस पे अगेन 3 क्लासेस में क्लासिफाई होते हैं। ओके, हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं पाई पाई कंजुगेशन क्या होता है। जैसे मैंने बताया, अगर पाई ऑर्बिट और पाई ऑर्बिट के बीच में कंजुगेशन होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, पाई पाई कंजुगेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर
पाई पाई कंजुगेशन यहाँ पर लिखा है, दिस टाइप ऑफ कंजुगेशन इज मोस्टली फाउंड इन दोज मॉलिक्यूल इन विच पाई और पाई बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। जब हमारा पाई बॉन्ड क्या होगा, कंजुगेशन में आएगा, इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहते हैं पाई पाई कंजुगेशन। एग्जाम्पल के लिए हम बताएंगे बेंजीन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर को देख सकते हैं बेंजीन के एग्जाम्पल पे आप, यहाँ पर को क्या है, एक बेंजीन का ओवरऑल स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये क्या है आपस में कंजुगेशन में है, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। तो आप इसका दूसरा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना सकते हैं, यानी कि यहाँ था, अब हम इसको क्या दिखा दिए, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो गया। तो इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहते हैं पाई पाई कंजुगेशन। आप इसको कुछ इस टाइप से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर को क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर को ये इसके पाई ऑर्बिट है, यहाँ पर को इसका क्या, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये इसका पाई ऑर्बिट है, यानी कि पहले केस में बॉन्डिंग यानी कि कंजुगेशन यहाँ हो रहा है, ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, यानी कि कंजुगेशन इन इस पाई और इस पाई के बीच में हो रहा है। फिर क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि यहाँ, देन यहाँ एंड देन यहाँ। ठीक है, तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे, यहाँ पर को सब ने क्या कर दी, बॉन्डिंग दिखा दी। ओके, तो इस टाइप का बॉन्डिंग, इस टाइप का कंजुगेशन को हम क्या कहते हैं, पाई पाई कंजुगेशन कहते हैं। ओके, अगली चीज क्या है, अगली है हमारी पाई पी कंजुगेशन। जब हमारा कंजुगेशन पाई ऑर्बिट और पी ऑर्बिट के बीच में हो, इस टाइप के कंजुगेशन को कहते हैं पाई पी कंजुगेशन। यहाँ पर लिखा है, this type of conjugation is found in those molecule in which a pi bond and the p orbit are present and adjacent to each other। जब ये दोनों adjacent होंगे तभी तो एक दूसरे के साथ overlapping करके conjugation कराएंगे। and this type of conjugation is found in allylic and vinylic system। इस टाइप का conjugation जो है वो allylic और vinylic system में होता है, और इस टाइप के conjugation को हम कहते हैं पाई पी conjugation। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए इसको हम अगेन क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप्स में, एलाइलिक केटाइन, एलाइलिक एनायन और एलाइलिक फ्री रेडिकल। पाई तो सेम है, लेकिन जो p ऑर्बिट है, p ऑर्बिट में अगर रेडिकल प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा एलाइलिक फ्री रेडिकल कंजुगेशन, अगर कैटाइन प्रेजेंट है तो कैटाइनिक हो जाएगा, और एनाइन प्रेजेंट है तो एनाइनिक कंजुगेशन। ओके, तो पहले हम देखते हैं कैटाइन। कैटाइन के केस में क्या है, देखिए एलाइलिक कैटाइन मतलब क्या होगा, एलाइल ग्रुप क्या होता है, जब हमारे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे जो कार्बन एटम होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो अगर उसमें कैटाइन है तो वो हो जाएगा एलाइलिक कैटाइन। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर को ये हमारा पाई बॉन्ड है, पाई, ये तो पाई हो गया, पाई के साथ क्या है, ये है पी ऑर्बिट। तो इस टाइप की कंजुगेशन को, इन दोनों के बीच में तो कंजुगेशन हो रहा है, इस टाइप की कंजुगेशन को हम क्या कहेंगे, पाई पी कंजुगेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पर को क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में अगर कंजुगेशन हुआ तो ये पाई ऑर्बिट जो है ये अपनी लोकेशन को छोड़ के इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड जो है वो यहाँ चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि CH2 इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो ये इसका क्या है, कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गया या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, ये रेजोनेटिंग और कंजुगेशन हम इसमें दिखा रहे हैं, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। ओके, अब दूसरा है एलाइलिक कैटायन में क्या होगा, सॉरी एनायन में क्या होगा, कैटायन के बदले हमने यहाँ लगा दिया नेगेटिव चार्ज, और सेम टाइप का होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये चला गया, यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और यहाँ पर को क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर को यही चीज आपने उल्टी कर देनी, यानी कि यहाँ पर को CH2 नेगेटिव, देन CH, यहाँ पर को CH2। ओके, एंड थर्ड वन इज एलाइलिक फ्री रेडिकल। इस पे क्या है, हमने यहाँ पर को p ऑर्बिट पे क्या लगा दिया, कार्बन के p ऑर्बिट पे फ्री रेडिकल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ इस टाइप का कंजुगेशन हुआ, ये यहाँ पर चला गया, ये रेडिकल यहाँ पर आ गया, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ। ओके, तो ये था हमारा सेकंड टाइप का, यानी कि पी पाई कंजुगेशन। ओके, एंड लास्ट वन कंजुगेशन हमारा क्या है, सिग्मा पाई कंजुगेशन। अब देखिए ये मैंने ऐसे लिखा क्योंकि क्या है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये क्या है एग्जाम्पल, मतलब ये क्या है हाइपर कंजुगेशन। इससे आप देखेंगे आपको एक सेपरेट टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जो है वो यही है। ओके, इसे बोलते हैं हम हाइपर कंजुगेशन। ओके, अब देखिए हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा पाई टाइप के कंजुगेशन को ही हम लोग हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। इस पे क्या होता है, जब हमारा कोई पाई ऑर्बिट, ठीक है, पाई बॉन्ड यानी कि बोल सकते हैं कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ये किसी CH बॉन्ड के एडजेसेंट है। CH बॉन्ड यानी कि यहाँ पर को क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और ये बॉन्ड हमारा पाई है। अगर इनके बीच में क्या होगा, कंजुगेशन होगा, तो इस टाइप के कंजुगेशन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन कहते हैं। ओके, अब आपको इसका कंजुगेशन कैसे रिप्रेजेंट करना है, आप कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने क्या लिया, देखिए मैं इसे रब कर लेती हूँ। देखिए आप इसका कंजुगेशन वहां कैसे रिप्रेजेंट, आपको लिखना यही है
कि सिग्मा पाई कंजुगेशन क्या होता है, सच टाइप ऑफ कंजुगेशन इन विच द पाई और जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। इस टाइप के कंजुगेशन को हम कहते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन। एग्जाम्पल के लिए आप ले लेंगे, ये हमारा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन 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 और इसके एडजेसेंट यानी कि सिग्मा बॉन्ड के एडजेसेंट क्या है, हमारा एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, इसको मैंने लिख दिया CH। ओके, अब इस पे कंजुगेशन कैसे कराएंगे, आप देखिए, आप क्या है, किसी भी सिग्मा बॉन्ड के, देखिए यहाँ पर को इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये एक ये एक ये, तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट पे करा सकते हैं। सपोज मैंने इस सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इस पाई बॉन्ड का कंजुगेशन कराया, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। अब देखिए कंजुगेशन कैसे होगा, आपको ऐसे लिखना है, कार्बन, अगर ये जो बॉन्ड है, इस कार्बन में जो ये जो बॉन्ड है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, अगर इसको बॉन्ड को मैं यहाँ दे दूं और इस बॉन्ड को ये यहाँ आएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH, यहाँ पर H, और ये जो बॉन्ड था वो यहाँ इस पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो गया CH, एंड ये डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड का जो ये चार्ज था, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज हो गया, ये किसके ऊपर आएगा, इस कार्बन के ऊपर, यानी कि ये हो गया CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर जो H है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसका पास जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इस कार्बन ने ले लिया, और यहाँ पर को डबल बॉन्ड बना दे तो ये H क्या होगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, कंजुगेशन रिप्रेजेंट ऐसे करना है। चीजें समझ में आई। आप क्या कर सकते हैं, आपने इसके रिस्पेक्ट पे किया, आप इसके रिस्पेक्ट पे भी कर सकते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि H प्लस यहाँ दिखा दिया, इस H को ऐसे का ऐसे रहने दिया, इस H का जो बॉन्ड था इसको यहाँ पर को लगा दिया, ये बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये CH हो गया। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल होगा, क्योंकि वैलेंसी भी तो पूरी करनी है, ये होगा। और यहाँ पर को CH2 ये जो डबल बॉन्ड था ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ गया। और ठीक है, या फिर आप इस हाइड्रोजन के उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर को और करके ऐसा भी दिखा सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपने इसको एज अ पॉजिटिव ले लिया, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर को CH2 नेगेटिव। इतनी चीज क्लियर हुई। ये हमारा है हाइपर कंजुगेशन, इसलिए मैंने आपको सेपरेटली बताया। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। जब भी हमारा कंजुगेशन सिग्मा और पाई टाइप का कंजुगेशन कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में हो रहा है, उससे हम हाइपर कंजुगेशन भी कहेंगे, क्योंकि टाइप है कंजुगेशन का, कंजुगेशन ही टाइप कंजुगेशन ही है, लेकिन हमने इस टाइप का नाम बोल दिया हाइपर कंजुगेशन। ओके, जब भी कंजुगेशन सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा होगा, इस टाइप के कंजुगेशन को हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ये क्या है, टाइप है कंजुगेशन का। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये था हमारा कंजुगेशन। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे मैसेज करके पूछ लें, क्योंकि मैंने क्या काफी मेहनत से ये वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मैंने लिख लिख के इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो देखिए, अगर ये उसके बावजूद भी आपको कोई भी इससे हेल्प नहीं मिलेगी तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, और अगर कुछ चीज इंप्रूव करने का है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।